नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सर्वप्रथम पूजनीय गुरु भंते जी को नमन करता हूँ और आप सब के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज हम एक ऐसे दो मित्र के बारे में कहानी सुनेंगे कि जो एक मित्र दिन रात ध्यान करता हुआ अरहंत होता है और दूसरा केवल ग्रंथों को पढ़ करके दूसरों के ऊपर अपना पांडित्य दिखाता है, दूसरों को ज्ञान देता है, पर वैसा खुद आचरण नहीं करता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और अपने ज्ञान से दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ऐसे दो मित्रों के बारे में सुनेंगे। तो श्रावस्ती के ही दो मित्र भगवान बुद्ध के पास जाकर के धम्म देशना सुन के उनसे प्रभावित होकर के श्रमण जीवन जीते। फिर बाद में 5 वर्षों तक अपने आचार्य और उपाध्याय के संरक्षण में रह के धम्म सीखते और सीखने के बाद पुनः भगवान के पास जाते हैं और भगवान से ऐसी याचना करते हैं कि अरहंत मार्ग फल प्राप्त करने के लिए हमें भगवान मार्गदर्शन करें। तो भगवान ने कहा, ग्रंथ और विपश्यना ये दो धूर है, आप जिसे पसंद करते हैं उस पर चल करके अरहंत मार्ग तक जा सकते हैं। तब जा करके एक भिक्षु ने कहा कि मेरी उम्र अधिक होने के नाते मैं ये ग्रंथ धूर का अध्ययन नहीं कर पाऊँगा, परंतु विपश्यना मार्ग हमारे लिए ठीक होगा, मैं विपश्यना मार्ग को ही अपनाऊँगा। पर दूसरा भिक्षु ने ग्रंथ मार्ग चुना कि मैं ग्रंथ को ही पढ़ूँगा। तो ऐसा करते हुए एक भिक्षु ध्यान करते करते वो अरहंत अवस्था तक पहुँच गया, पर दूसरा भिक्षु ने बहुत सारे त्रिपिटक में बहुत सारे जो भी ज्ञान को अर्जित किया और बहुत सारे भिक्षु संघ को उपदेश करते करते 18 महासंघ को आचार्य बन गया और उन्हें उपदेश करता रहा। तो ये जो विपश्यना करके अरहंत प्राप्त जो भिक्षु थे, इनके भी कुछ शिष्य थे, तो वो इनके पास रह के अरहंत हुए। तो अरहंत होने के बाद वो भगवान का दर्शन के लिए जा रहे थे। तो इस अरहंत प्राप्त जो भिक्षु था, जो उसमें से मित्र था, उसने कहा कि आप जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान का मेरे तरफ से भी दर्शन करना, मेरे तरफ से वंदन बोलना और 80 जो महासंघ है उन्हें भी मेरा वंदन बोलना और जो मेरा साथी मित्र है उन्हें भी बोलना कि मेरे आचार्य ने आपको वंदन किया है। तो क्रमशः भगवान को 80 महाईश्वरों को वंदन करने के बाद और अपने आचार्य का संदेश देने के बाद वो अब उस भिक्षु के साथी मित्र के पास जाता है जो ग्रंथिक भिक्षु है। तो कहता है, सारे शिष्य कहते हैं कि मेरे आचार्य की तरफ से आपको वंदन है। तो पूछता है ये कौन है? तो बोलते आपके साथी मित्र जो भिक्षु हैं उनका। तो ऐसा गुस्सा होता है कि वो मेरा साथी कैसे है, वो कुछ जानता नहीं है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, वो सुन करके सीधे विपश्यना में लग गया, वो कोई ग्रंथ को पढ़ता नहीं है। तुमने कभी उससे सुना है कि तुमको वो कुछ बताया है, कुछ ज्ञान दिया है? कुछ नहीं जानता है वो, और मुझे तो उसे अपना साथ ही कहना भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार वो जो ज्ञान अरहंत प्राप्त जो भिक्षु था, वो मित्र वो अपने पुराने जो मित्र थे, जो ग्रंथिक भिक्षु था, उसके कुटिया में वास जाता है, वहाँ अपना सामान वगैरह रखता है और भगवान का दर्शन करने जाता है। भगवान को दर्शन करने के बाद, वंदन करने के बाद फिर पुनः उसी कुटिया में आता है। तो उसी कुटिया में आता है तो वो जो ग्रंथिक भिक्षु है उसका स्वागत करता है, उसे बिठाता है और बोलता है अब मैं इससे प्रश्न पूछूंगा और इसे बताऊंगा। तो भगवान बुद्ध की करुणा ऐसा देखो, भगवान ने कहा कि ये भिक्षु प्रश्न पूछ के अपने लिए अकुशल कर्म उत्पन्न करे, उससे पहले मुझे जाना चाहिए। तो भगवान ऐसे चारिका करते हुए उसके निवास स्थान पे गए। तो भिक्षुओं की एक परिपाटी होती है
कि जो भी भिक्षु जहाँ निवास करते हैं भिक्षु निवास में, उसमें एक बुद्ध आसन बना के पहले से रखा जाता है कि वहाँ पर बुद्ध आके बैठे। तो बुद्ध आसन पे जाकर बैठ गए। फिर भगवान बुद्ध ने उस ग्रंथिक भिक्षु से प्रश्न किया कि तुम प्रथम ध्यान समाधि के बारे में जानते हो तो बताओ। वो नहीं बता पाया। द्वितीय ध्यान समाधि के बारे में जानते हो? नहीं बताया। ऐसे 8 ध्यान समाधि के बारे में भगवान पूछे, पर उस ग्रंथिक भिक्षु को नहीं आता था। पर जब भगवान ने अरहंत प्राप्त जो भिक्षु था, जब उनसे पूछे तो उन्होंने सारे प्रश्नों का बहुत सुंदर से उत्तर दिया। फिर उन्होंने समापत्तियों के बारे में पूछा तो उस ग्रंथिक भिक्षु ने समापत्तियों के बारे में नहीं बताया। फिर उन्होंने भगवान ने जो विपश्यना जो ध्यान करता हुआ भिक्षु जो अरहंत हुआ है उससे पूछे तो सब बताया। तो इस प्रकार से पूछे जाने पर ग्रंथिक भिक्षु ने एक भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद से फिर जो भगवान ने श्रोतापन्न के बारे में पूछा, सकृदागामी अनागामी अरहंत के बारे में पूछा कि तुम बताओ, तो वो भी बता नहीं पाया उस ग्रंथिक भिक्षु ने। वो शांत रहा, परंतु उस अरहंत प्राप्त जो भिक्षु था उन्होंने सब बताया। तो भगवान ने साधु किया तो देवता नाग गंधर्व सब ने साधुवाद किया। तो ऐसा भगवान ने जब साधुवाद दिया तो इस ग्रंथिक भिक्षु के जो शिष्य लोग हैं बोलते हमारे आचार्य के लिए एक भी साधुवाद नहीं किया। और उस भिक्षु के प्रति भगवान ने कितना साधुवाद किया। तो भगवान बुद्ध ने संघ में पूछा, ऐसा आप लोग क्या चर्चा कर रहे हो? तो भगवान ने कहा कि भगवान, इनके प्रति आपने कोई साधुकार नहीं किया और उस जो भिक्षु है उनके प्रति साधुकार किया। तो भगवान ने कहा उन्होंने धर्म अच्छे से जान लिया है, पर इन्होंने केवल धर्म जाना नहीं है, केवल धर्म को पढ़ा है, पर वो पढ़ने के बाद भी उनके जीवन में वो धर्म का कोई उपयोग नहीं है। तो भगवान वहाँ एक गाथा कहते हैं, वो कहते हैं, बहुम पिचे सहंती भा समाने न तक्करो होती नरोपमत्तो गोपो व गावं गयनं परेशं न भागवा सामयस होती। यानी भगवान कहते हैं जैसे गाय चराने वाला ग्वाला जो गाय चराता हो, और जैसे कोई प्रमादी पुरुष हो जो ऐसा बोले मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान जानता है, बहुत सारा ज्ञान जानता है, पर वैसा आचरण नहीं करता है और केवल उसे बोलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे गाय चराने वाला व्यक्ति गाय चराता और गिनती करता है मेरे पास इतनी गाय है, पर उसे दूध नहीं मिलता है। वैसे ही जो अकुशल जो बहुत ज़्यादा धम्म जानता है, सुनाता है और दूसरों को सुनाता है, पर उस धम्म से उसका कुछ कल्याण नहीं होता है। वैसे जैसे गाय चराने वाले ग्वाले का, गाय बहुत चराता है, उसके पास बहुत गाय है, पर उस गाय का दूध उसे नहीं मिलता है। वैसा ही ये भिक्षु है, इसे बहुत ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान का इसे कोई मतलब नहीं पता है, उस ज्ञान से उसका कोई मंगल नहीं है। बस अपने पांडित्य का, अपने ज्ञान का दूसरे को दिखाएगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, पर उस ज्ञान का जरा सा भी जीवन नहीं जीता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म के अनुसार जीते नहीं हैं, पर धर्म को जानते हैं, पर जान के बस दूसरे के ऊपर अपना ज्ञान, अपना पांडित्य जो है दूसरों को दिखाते हैं, पर अपना ज्ञान दूसरों को दिखाने से ज़्यादा है कि वैसा आचरण करें। पर ये मेरा जो भिक्षु है ये ऐसा नहीं है। पर भगवान दूसरी गाथा कहते हैं, अपंक्ति चे सहितं भासमाने धम्मस्य होती अनुधम्मचारी रागं च दोषं च पहाय मोहं सम्मपजानो सो विमुक्त चित्तो अनुपदीयानो इधवा हुरंगवा सभागवा सामस्य होती। यानी कि जैसे ये जितना भी धम्म जानता है, यानी कि जो साधक बुद्ध वचन को पारायण भले ही अल्प या थोड़ा ही किया हो, बुद्ध वचन के अनुसार अर्थ या धर्म को जानता आचरण करता है, प्रथम ध्यान आदि अभ्यास में निरंतर तत्पर रहता है, राग द्वेष मोह सर्वथा परित्याग कर देता है तथा सम्यक प्रज्ञात होकर के स्वचित्त को सभी प्रकार से चिंताओं से मुक्त रखता है, इस लोक या परलोक में किसी प्रकार का उपादान स्वीकार नहीं करता है, सर्वत्र निरासक्त रहता है, ऐसे शीर्ष स्थान श्रमण अरहंत प्राप्ति का ही अधिकारी होता है।
कितना सुंदर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति राग द्वेष मोह को ख़त्म करने के लिए निरंतर ध्यान साधना का अभ्यास करता है वही व्यक्ति अरहंत अवस्था तक पहुंच सकता है। तो केवल धम्म जानना और जान करके दूसरों को अपना ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं है। थोड़ा ही जानो और उसे अपने जीवन में ग्रहण करो। ये ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम कहलाता है। तो भगवान ने कहा ये मेरा जो भिक्षु है केवल ज्ञान जानता है परंतु उसका आचरण नहीं करता है, और ये जो भिक्षु है थोड़ा जानता है पर उसका भली भांति अभ्यास और आचरण करता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास के साथ साथ उसको भावित करना चाहिए, उसे वैसा जीना चाहिए। जब तक उसे भावित नहीं करोगे, वैसा जियोगे नहीं, वैसा आचरण नहीं करोगे, तब तक आप धर्म समझ नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा ही जानो पर उसे खूब अच्छे से पालन करो, उसका चिंतन करो, उसको जीने की कोशिश करो, उसका आचरण करो, तब जा कर के जो आपको ऐसा मार्ग मिलेगा। आप श्रोतापन्न हो सकते हो, सकर्दागामी हो सकते हो, अनागामी हो सकते हो, अरहंत हो सकते हो। आने वाले वीडियो में हम इन 4 अष्टपुरुष पुद्गल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन श्रोतापन्न हो सकता है, सकर्दामी कौन होता है, अनागामी कौन होता है और अरहंत कौन होता है। ठीक है, आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। इसी श्रद्धापूर्वक आप लोग धम्म सुनते रहिए, और आपके मन में कोई भी संशय हो तो आप उस संदर्भ में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।